गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय हुडा में पदस्थापित हूँ। वीडियो सीरीज की आज की कड़ी में जो वीडियो बनाया जा रहा है वो है उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जर्नल इंग्लिश और जो टॉपिक लिया है ट्रांसलेशन का। इसमें आज हम जिस टेंस को करेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस हमने 3 बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के हम चारों सब टाइप्स कर चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान है? देखिए, पास्ट मीन्स विच हैज गॉन, इंडेफिनिट विच इज नॉट डेफिनिट। इसकी पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में बीते हुए समय के किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता। कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, भूतकाल में हुआ हो, उसके बारे में बताया जाता है। अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं, उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन का नियम ये है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे इजी टेंस माना जाता है इसको। हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल अगर कुछ है तो वो लिखते हैं। अब इसका फार्मूला देखिए, जैसे ये फार्मूला है, जो फार्मूला है वो चारों प्रकार के टेंसेस के लिए है। चारों प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एफर्मेटिव में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, डिड का प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का होता था, या डिड का ही होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छी चीज ये है कि डू और डज में तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता था, इसमें डिड सभी के साथ आता है। इसी तरह इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जो इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे WH वाले होता है ना, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कुछ है तो, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, लगती है। और अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो डिड का प्रयोग होता है, और डिड का प्रयोग जब भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात दिमाग में हमें रखनी है। अब WH वर्ड जो है, जैसे हु है, हु को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। हु वाले सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। जैसे आप सोचोगे हु तो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए इसे प्रश्न नहीं, एफर्मेटिव इसमें सेकंड फॉर्म में ही लग जाती है। जैसे हु नॉक्ड द डोर, हु नॉक्ड द डोर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है इसमें। यदि हु वाले वाक्य सेंटेंस में नोट भी हो तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस की तरह लिखते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हु डिड नॉट कम टू मीट यू टुडे, यानी कि डिड नॉट, हु को सब्जेक्ट के रूप में लेने के बाद डिड नॉट लगा दिया, और के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये थोड़ी सी ध्यान रखना है। यानी कि एक बार फिर मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो इसमें एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन।
और अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो डिड का प्रयोग होता है, और डिड का प्रयोग जब भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतना ध्यान में रखकर हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए ट्रांसलेट कहता है मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। अब इस वाक्य देखिए सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर। काम करना है, वर्क द इंश्योरेंस कंपनी। माई ब्रदर वर्क एट इंश्योरेंस कंपनी। अब मैं आधी रात को घर पहुंचा, मैं सब्जेक्ट है, पहुंचना, रीच्ड मिडनाइट। आई रीच्ड होम एट मिडनाइट, और आई रीच्ड होम एट मिडनाइट। चोर भाग गया, द थीफ, भागना, रेन अवे, द थीफ रेन अवे। पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस कॉट द थीफ। मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मायावती नहीं है तो नहीं लगा, डिड नॉट, लड़ने क्या होते, कॉन्टेस्ट। मायावती डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, मायावती डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। वह वहां जाना नहीं चाहता था, तो वह ही नहीं जाना था, डिड नॉट, ही डिड नॉट जाना था, वांट, ही डिड नॉट वांट टू गो देयर, ही डिड नॉट वांट टू गो देयर। सातवां देखिए, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने मतलब आई, नेगेटिव तो डिड नॉट, आई डिड नॉट CIS और C, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आई, आई डिड नॉट सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम। आठवां देखिए, क्या उसने तुमसे बात की, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो डिड पहले आएगा, डिड ही, उसने हाँ, डिड ही टॉक टू यू, डिड ही टॉक टू यू। क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे, इंटरोगेटिव है तो डिड से बनेगा, इंटरोगेटिव है तो डिड से बनेगा, तो क्या बन जाएगा, तुम डिड यू go to take bath in the river, did you go to take bath in the river, क्या है देखिए, did you go to take bath in the river, सही है। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया, प्रश्न, डिड राहुल गांधी गिव लेक्चर ऑन द स्टेज, स्पीच, डिलीवर लेक्चर, डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। यह तुमने क्या किया, ये इंटरोगेटिव सर्वर, क्या, व्हाट, फिर क्या आएगा, डिड, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू दिस, क्या वाक्य था यह, हाँ दिस हो गया, ठीक है। दरवाजा किसने खटखटाया, किसने, यानी हु, सीधा सेंटेंस है तो खटखटाना, नॉक, अब से हु के साथ एफर्मेटिव की तरह बनेगा प्रश्न से, हु नॉक्ड द डोर, हु नॉक्ड द डोर।
तुमने यह सब कैसे किया? कैसे का मतलब हाउ. हाउ डिड यू डू ऑल दिस, और हाउ डिड यू डू दिस ऑल दिस एक ही बात है. 14 का वाक्य. आज वह लड़की क्लास में क्यों नहीं आई? क्यों? क्यों का मतलब भाई, भाई से बनेगा. Why did that girl not come to the class today? देखिए, why did that girl not come in the class today? In the class today. आखिरी वाक्य है, क्या अभी तक सूरज नहीं निकला? क्या अभी तक, तो yet सुन जाएगा. तो did the sun not rise yet? Did the sun not rise yet? तो इस प्रकार हम देखते हैं, ट्रांसलेशन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बनाने लग जाएंगे. अब इसमें कुछ एक्सरसाइज है, थोड़ा आसान सा ये. इसमें हमें 4 ऑप्शन है. 4 ऑप्शन में पास्ट इंडेफिनेट को ध्यान में रखते हुए हमें इसमें से करेक्ट जो चॉइस है उसको भरना है. देखिए, सी ए लेटर टू मी. पास्ट इंडेफिनेट में देखिए, राइट, रिटन, राइटिंग, रोट. तो कौन सी सेकंड फॉर्म क्या आएगी? रोट. सी रोट ए लेटर टू मी, यानी कि इसमें आ गया रोट. She wrote a letter to me. The child after weeping. The sleeping, slept, sleep तो थर्ड आएगा, slept. The child slept after weeping. Electricity out. Gone, go, goes. Second form, went out. Rama didn't on the stage dance, danced, dancing, dances. तो did not है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट ही आ जाएगा not dance. A girl me in the way of my school. तो meet, meets, meeting, met. तो met आ जाएगा. A girl met me in the way on my way. अब देखिए, he his golden watch to me. Sell, sold, sold, sell, selling. Second form, sold. What did the prime minister decided, decides? did है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा डिसाइड. ये ध्यान रखना, डिड हो तो फर्स्ट फॉर्म आती है. I a girl sitting under a tree. I saw, see, seen, seen तो फर्स्ट आएगा saw. I saw a girl sitting. Did the teacher teach English to them? Did है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी. Did the teacher not? डजंट ये नहीं आएगा, सिर्फ नोट हो जाएगा क्योंकि did पहले आ गया. The boys not take bath in the river. Did आ जाएगा. Did the boys not take bath in the river? See nothing. She says. She said. She's saying. So she said nothing. The gardener plucked the flower. So second form didn't. Why did you jump over the wall? Why didn't? Did है ना, not आएगा. Why did she not school dress? First form wear.
When did they playing hockey? When did के बाद start first one. What did he about your brother? What did he say? First one आएगी. तो इस प्रकार हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट दूसरे टेंसेस से थोड़ा सा इजी है. केवल जरूरत ये है कि हमें थोड़ा कंसंट्रेट करने की जरूरत है. यानी अगर मैं इसको स्वाप करूं तो आपको क्या चीज ध्यान रखना है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म आती है. यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटेरो कम नेगेटिव में डिड का प्रयोग होता है. और जब डिड का प्रयोग हो तो नेगेटिव में डिड नॉट, उसमें इंटरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा. तो डिड जब भी लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. ये बात हमें ध्यान में रखनी जब हम इस ट्रांसलेशन इससे करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया. थैंक यू वेरी मच. आप और एक्सरसाइज करें. 15 वाक्य तो बंदे दे दिए.